आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छा काव्य पाठ करने वाले हमारे वरिष्ठ गीतकार भाई प्रेम शास्त्री जी, भाई साहब प्रेम शास्त्री जी, आपने तू दाग्या जा रहा गोड़ा थारा लारा हाथ करोड़ा, बहुत शानदार अद्भुत काव्य पाठ करने वाले भाई गोविंद हाकला जी, ओज का बहुत सशक्त हस्ताक्षर भाई प्रेम यादव राष्ट्रवादी, श्रृंगार के बहुत अच्छे गीतकार भाई राम भरोस जी भरोस, बहुत देश का लाडला हास्य व्यंग्यकार लाफ्टर राजेश लोटपोट, बहुत अच्छा संचालक और वीर रस का कवि भाई अजय हिंदुस्तानी जी, दोनों सैनिक और सैनिक के पिताजी, और हमें आज के इस कार्यक्रम में पूरा समय देने वाले उपखंड अधिकारी महोदय रामावतार जी, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं भाई पवन जी को, जिन्होंने हर साल की तरह इस बार इस कार्यक्रम को सजाया। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, इस पूरे कार्यक्रम का बजट केवल इतना सा है जितना एक कवि बजट लेता है, जितना एक कवि बजट लेता है उतना सा बजट है, पर लेकिन शहीदों के नाम पर और पवन जी के प्रेम के नाम पर सब दौड़े चले आ गए। यूं देश के बड़े बड़े मंचों पर जाना होता है, हजारों की भीड़ होती है, मोटे मोटे तामझाम होते हैं, वो तमाम कवि सम्मेलन मैं इस कनवास के कवि सम्मेलन के सामने न्योछावर करता हूं, क्योंकि वहां धन कविता सुनता है, धन है मेरा कनवास जहां मन कविता सुनता है। कितने लोग सुन रहे हैं ये प्रश्न का विषय नहीं है, ये 40-50 लोग बैठे हुए कविता सुन रहे हैं, मैं इन्हें 40-50 हजार से कम नहीं मानता, क्योंकि ये 40-50 लोग वो है जो कविता को पीने वाले लोग हैं। आज अभी 5:45 की ट्रेन से मुझे चित्तौड़ जाना है ऑन डिमांड। जौहर स्मृति संस्थान के द्वारा जहां 16,000 रानियों के साथ मां पद्मनी ने जौहर किया था, उस जौहर कुंड पर जो जौहर स्मृति संस्थान के तत्वावधान में कवि सम्मेलन होने वाला है, उसमें जाना है आज। और बड़ी बात यह है, मैं धन्यवाद देता हूं कनवास के युवाओं, जहां एक तरफ इस देश की यूनिवर्सिटियों में लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। धन्यवाद है कनवास के युवाओं कि आप शहीद दिवस पर शहीदों को, परिजनों को बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। और इस देश कहां जा रहा है? आज एक बड़ी घटना, इस देश की राज्यसभा में एक सांसद ने कहा है राणा सांगा गद्दार थे। अभी आज और सबसे पहले मैं इसका विरोध इस कनवास के मंच से शुरू करना चाहता हूं। 8 पंक्तियां देता हूं कि अगर मेवाड़ नहीं होता, सबसे पहले इन पंक्तियों को बोलने का अधिकार आपके कनवास के बेटे राजेंद्र गौड़ को है। मेवाड़ मौन हो जाता तो युद्ध कसौटी ना होती, मेवाड़ मौन हो जाता तो तिलक व चोटी ना होती, मेवाड़ मौन हो जाता तो युद्ध कसौटी ना होती, मेवाड़ मौन हो जाता तो तिलक व चोटी ना होती, मेवाड़ मौन हो जाता तो मंदिर मठ रह जाते, मेवाड़ मौन हो जाता तो वन पराधीन रह जाते, मेवाड़ मौन हो जाता तो बहु बेटी हरम सजाती, मेवाड़ मौन हो जाता तो रजपूती मर जाती, और मेवाड़ मौन हो जाता तो बहु बेटी हरम सजाती, मेवाड़ मौन हो जाता तो रजपूती मर जाती, मेवाड़ मौन हो जाता तो कट्टरता उन्नत हो जाती, मेवाड़ मौन हो जाता तो हम सबकी सुन्नत हो जाती, मेवाड़ मौन हो जाता तो हम सबकी सुन्नत हो जाती। ये कनवास की धरती की तरफ से देश को 8 पंक्तियां दे रहा हूं कि मेवाड़ क्या था, उस आदमी तक पहुंचाऊंगा जिसने ये कहा कि राणा सांगा गद्दार था। भाई अजय ने कहा धारा 370 हटी तो ये परिवर्तन आया, धारा 370 हटी तो ये परिवर्तन आया। मैं कहना चाहता हूं धारा 370 को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, तुमने भारत के सीने में छुरी कटारे घोंपी थी, चांद सितारे वाले झंडे थे काटे की गलियों में, सीमा पार पड़ोसी वाली बातें थी रंगलियों में, अमर तिरंगा चौराहों पर फाड़ा नहीं गया होता, रुआ पाकिस्तानी हो जाने का झाड़ा नहीं गया होता, भारत माता के सजदे में घुटने कर टेके होते, मुट्ठी भर रुपयों के खातिर पत्थर ना फेंके होते। हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, तुमने भारत के सीने में छुरी कटारें घोंपी थी, चांद सितारे वाले झंडे थे घाटी की गलियों में, सीमा पार पड़ोसी वाली बातें थी रंगरलियों में, अमर तिरंगा चौराहों पर फाड़ा नहीं गया होता, रुआ पाकिस्तानी
भारत माता के सजदे में घुटने कर टेके होते, मुट्ठी पर रुपयों के खातिर पत्थर ना फेंके होते, विधानसभा में पाकिस्तानी नारा ना गूंजा होता, तो 35 का अक्षर अक्षर मंत्र मानकर पूजा होता। बंदूक निशाना साध रही है हर उठने वाले पत्थर को, बंदूक निशाना साध रही है हर उठने वाले पत्थर को। 70 दिन में हटा दिया है धारा 370 को, 70 दिन में हटा दिया है धारा 370 को। इसी ऊर्जा के साथ बनेगा ना मित्रों। कमाल कमाल कमाल, जिंदाबाद, भारत माता की जिंदाबाद। एक निवेदन करना चाहता हूं, इस देश का युवा इसी तरह जागरूक रहा तो देश में क्या बदलाव आया। केसर की क्यारी में पाकिस्तानी झंडे थे, केसर की क्यारी में, भैया जी की बात का प्रतिवाद कर रहा हूं कि केसर की क्यारी में पाकिस्तानी झंडे थे, पत्थर सेना पर फेंक रहे रोज रोज मुष्ठंडे थे, पेलेट गन पर बंदिश थी, बातें थी मानव अधिकारों की, तुष्टीकरण के कारण बस कमी रही सरकारों की, शांति वार्ता बंद करी और बंदूकों से वार किया, जो दुश्मन फन फैलाए थे उनका भी प्रतिकार किया। एक बार फन कुचला है अब ना फुफकारा जाएगा, भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा, भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। मित्रों, और जब हम इस तेवर में बोलते हैं, जब हम इस अंदाज में बोलते हैं, लोग कहते हैं ये तो भगवा आतंकवादी है, ये भगवाधारी है। मैं कनवास में इन चुनिंदा श्रोताओं के बीच में एक वादा करना चाहता हूं, एक परिभाषा देना चाहता हूं। मैं ये दावा नहीं करता कि इस देश का हर देशभक्त भगवाधारी होता होगा, पर एक दावा करना चाहता हूं कि हर भगवाधारी देशभक्त होता है। क्या है भगवा? भगवा, कुछ लोगों ने भगवे को गाली देने की आदत डाली है। क्या है भगवा? कुछ लोगों ने भगवे को गाली देने की आदत डाली है, कुछ लोगों ने तुष्टीकरण भरी सियासत पाली है, कुछ लोगों ने भगवे को भगवा आतंक बताया है, कुछ लोगों ने भगवे को जिहादी डंक बताया है। भगवा भगवा त्याग समर्पण है, भगवा शौर्य वीरता है, रग रग माटी में मिल जाए भगवा वही धीरता है। भगवा भगवा चंद सियासी भांडों का ढोलक चंग नहीं हो सकता है, दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता है, दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता है। क्या है भगवा? भगवा भगवा मेरे हनुमान जी महाराज के चोले का रंग है, भगवा भगवा मेरी माँ दुर्गा की पीतांबरी है, भगवा मेरे कृष्ण की पीतांबरी है, भगवा भगवा अग्नि की शिखाओं का रंग है। अरे साहब, ये सूरज भी जब उगता है और अस्त होता है दो बार भगवा होता है। क्या है भगवा? अरे भगवा यदि आतंकी रंग होता तो शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी कनपटी को पिस्तौल से लगाकर इलाहाबाद के रुपये में वंदे मातरम कहता इस मिट्टी में नहीं मिलता। अरे भगवा आतंकी रंग होता तो शहीद भगत सिंह माए मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी पर नहीं चढ़ता। क्या है भगवा? भगवा भगत सिंह की फांसी है, भगवा शेखर की गोली है। कोई जीवन में किसी भगवा रंग को अगर आतंकी रंग कहे तो इस राजेंद्र गौड़ की पंक्तियों का उदाहरण देना। भगवा भगवा भगत सिंह की फांसी है, भगवा शेखर की गोली है, भगवा रणभूमि को शीश चढ़ाते मरहट्ठों की टोली है, भगवा पन्ना का राजधर्म हाड़ी की अमर कहानी है, सुत पीठ बांध रणखेत चढ़े भगवा वो झांसी रानी है। भगवा भगवा भगत सिंह की फांसी है, भगवा शेखर की गोली है, भगवा रणभूमि को शीश चढ़ाते मरहट्ठों की टोली है, भगवा पन्ना का राजधर्म हाड़ी की अमर कहानी है, सुत पीठ बांध रणखेत चढ़े भगवा वो झांसी रानी है। भगवा भगवा जौहर का अग्नि ज्वाल, भगवा केसरिया राजपूतों का, भगवा तलवारों की शान चढ़ा व्रत है वीर सपूतों का, भगवा कर्तव्यों का शिलालेख, जिहादी जंग नहीं हो सकता है, दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता है। दुनिया में क्या है भगवा? भगवा बलिदानी परंपरा है, याद करना पड़ेगा। याद करिए उन शहीद पिता गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चों को। दो बेटे चमकौर के युद्ध में इस देश के लिए लड़ते हुए मर गए, और दो बेटों को जब दीवार में चुना जा रहा था, बड़े बेटे की आंख में अचानक आंसू आ गया। छोटे बेटे ने कहा, वीर जी आपकी आंख में आंसू शोभा नहीं देता। तो बड़े ने कहा, ये आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, ये मेरी आंख में आंसू इसलिए है कि जब दीवार चुनती हुई आएगी, तुम्हारा कद छोटा है, पहले तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, और बड़े के सामने जब छोटा मृत्यु को प्राप्त हो तो बड़े की आंख में आंसू आना लाजमी है। याद करिए बंदा बैरागी को, जिसके 3 साल के बेटे अजय सिंह को
इंच इंच काट कर उसके मुंह में दे दिया और उससे कहा कि कौम बदल लो। उसने कहा देश धर्म नो खातिर मरकर सीधी सड़क चढ़ूंगा मैं, देश धर्म नो खातिर मरकर सीधी सड़क चढ़ूंगा मैं, शीश भले कट जाए मेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं। याद करिए साहब, याद करिए, लगाइए, आ रहा है नव वर्ष, ये भगवा ध्वज अपने घरों पर लगाइए। ये 10 रुपए का भगवा ध्वज केवल 10 रुपए का कपड़ा नहीं है कनवास वालों, ये हिंदू सनातन परंपरा के 10,000 सालों का इतिहास है। जब आपके घर पे ये भगवा ध्वज लगे, लगना चाहिए राणा की तलवार इसमें है। अरे राणा की तलवार इसमें है, अर्जुन के की टंकार इसमें है, और कृष्ण का सुदर्शन इसमें है, और हिंदू परंपरा का दर्शन इसमें है। तब कहना चाहता हूं साहब, क्या है भगवा? भगवा बलिदानी परंपरा है गुरु गोविंद के बेटों की। भगवा बलिदानी परंपरा है गुरु गोविंद के बेटों की। भगवा त्याग भावना है भामाशा जैसे सेठों की। भगवा प्रताप का प्रण है और घास की रोटी है। शीश कटे पर धर्म न छूटे, भगवा वो बोटी बोटी है। भगवा निर्वाणी ताना बाना महावीर तथागत बुद्धों का। भगवा सत्य अहिंसा है परिणाम कलिंग के युद्धों का। भगवा सागर है सृष्टि पर, नदियों के संग नहीं हो सकता है। दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता है। दुनिया में भगवा क्या है? भगवा केवल इस देश के लिए लड़ने का नाम, मरने का नाम ही नहीं है। इस देश की सभ्यता संस्कृति को चिरंतन बनाए रखने का नाम भगवा है। क्या है भगवा? भगवा मीरा के नर्तन करते घुंघरू की छन छन है। अजय भाई सुन, भगवा मीरा के नर्तन करते घुंघरू की छन छन है जी। भगवा मीरा के नर्तन करते घुंघरू की छन छन है जी। भगवा राधा संग रास रचाते कहना का मधुबन है जी। भगवा मीरा के नर्तन करते घुंघरू की छन छन है जी। भगवा राधा संग रास रचाते कहना का मधुबन है जी। भगवा काशी, भगवा मथुरा, भगवा अवधपुरी वृंदावन है। भगवा शंकर के 4 धाम आर्यों का नंदन कानन है। भगवा सिंधु से हिंदू के माथे अक्षत रोली चंदन है। भगवा भारत की भावभूमि पर सागर का अभिनंदन है। भगवा है शीश हिमालय का, दर्रा तंग नहीं हो सकता है। दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता है। दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है आज के इस दिन वो कविता बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद रामावतार जी मीणा उस कविता को पहली बार सुनेंगे। आज शहीदों के परिवार हमारे मध्य में थे। मैं अध्यापक हूं और बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूं। एक 8 साल का बच्चा मेरे पास आया, गुरुजी मैं अपने पिता को पत्र लिखना चाहता हूं। मैं कक्षा 7वीं 8वीं के बच्चों को अपने पिता को पत्र लिखना सिखाता हूं। उस समय एक बच्चा है, मैंने कहा तुम्हें अब क्या जरूरत है? 2 सैनिक और सैनिक के परिवार के लोग मंच पर बैठे हैं। मैंने कहा तुम्हें क्या जरूरत है कि अपने पिता को पत्र लिखो? उसने कहा मेरे पिता सेना में हैं और साल में 1 बार आते हैं, मैं उनको पत्र लिखना चाहता हूं। याद करिएगा, शहीद मुकुट बिहारी मीणा की 5 साल की बेटी आरू को याद करिएगा। उस 8 साल 10 साल के बालक विशाल को शहीद हेमराज मीणा के बेटे, और मेरी कविता को, कविता के साथ साथ चलना, वो 8 साल का बालक लिखता है, पापा पिछली बार दिलाया था गुब्बारा फूट गया है। पापा पिछली बार दिलाया था गुब्बारा फूट गया है। आंखें मलती है दादी चश्मा टूट गया है। फीस बढ़ गई कॉलेज की बुआ का नाम कट गया। कई बार सिला था बाबा का कुर्ता फट गया। पापा पड़ोस का चंदू खिलौने दिखा दिखा कर खेलता है। कुछ कहो तो अपने बाप को बुलाकर धौंस फैलता है। अरे वो रामू चॉकलेट दिखाता है और दिखा कर रख लेता है। साला देता भी है तो पहले चख लेता है। तमाम दुख और गम हम पी रहे हैं। तमाम दुख और गम हम पी रहे हैं, क्योंकि पापा देश के लिए जी रहे हैं। क्योंकि पापा देश के लिए जी रहे हैं। बस इतना ही लिखता है बेटा। और उस पत्र को लेकर वो घर आता है और उसकी शहीद सैनिक की पत्नी इसमें लिखना शुरू करती है, आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में। इस पूरी कविता में मैंने 4 बार मिट्टी शब्द का प्रयोग किया, इसलिए किया है मिट्टी एक सैनिक का मान होती है। मिट्टी एक सैनिक का मान होती है। मिट्टी एक सैनिक की पहचान होती है। मिट्टी एक सैनिक का स्वाभिमान होती है। अरे ये मिट्टी ही तो है जो एक सैनिक के लिए सच्चा हिंदुस्तान होती है। तब कहना चाहता हूं
वो शहीद सैनिक की पत्नी लिखती है, आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में। कई दिनों के बाद मिलेंगे, आग लगी है तन मन में, पर मुझको मालूम है तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुमको मुझसे ज्यादा इस देश की मिट्टी से प्यार है। मैं भी इसी की बेटी हूँ, मुझको कहाँ इनकार है। अरे कैसे भूल सकती हूँ मैंने मांग लिया था प्यार तुम्हारा तुमसे पिछली होली में। कैसे भूल सकती हूँ मैंने मांग लिया था प्यार तुम्हारा तुमसे पिछली होली में, और तुमने कुछ मिट्टी उठाकर भर दी थी मेरी झोली में। कैसे भूल सकती हूँ मैंने मांग लिया था प्यार तुम्हारा तुमसे पिछली होली में, और तुमने कुछ मिट्टी उठाकर भर दी थी मेरी झोली में। तिरंगे की शान के लिए अड़ते रहियो, जब तक दुश्मन सामने हो लड़ते रहियो। फुर्सत मिले तो आ जाना, मुन्ना रोज रास्ता देखता है और कहता है पापा आएंगे, खिलौने लाएंगे, घोड़ा बनेंगे, प्यार करेंगे, फेरेंगे हाथ गाल पर। अम्मा चौखट पर रोती है, बाबा रोते हैं चौपाल पर। अम्मा चौखट पर रोती है, बाबा। पत्र चला जाता है साहब, पर इस देश के सैनिक को कहां फुर्सत होती है। इन सब से बेखबर वो अपने काम में लगा रहा, इन सब से बेखबर वो अपने काम में लगा रहा, देश की रक्षा के अंजाम में लगा रहा। चलाने लगा वो धड़ाधड़ जो गोलियां, दुश्मन के खून से खेली फिर होलियां। मिट्टी का कण कण उसने लाल कर दिया, माँ भारती का ऊंचा उसने बहाल कर दिया, पर दुश्मन की गोली एक ऐसा वार कर गई, उस लाल के सीने को आर पार कर गई। धड़ाम से गिरा वो खुश हो के जोश में, जैसे मुन्ना सो गया माँ के आगोश में। मुन्ने के खिलौने वही छूट चुके थे, मुन्ने के खिलौने वही छूट चुके थे। बहन की राखी के धागे टूट चुके थे, माँ की लकड़ी बाप का दुशाला नहीं रहा, नन्हे बच्चों के मुंह का निवाला नहीं रहा। फुर्सत कहाँ थी, कविता में दूसरी बार मिट्टी शब्द का प्रयोग, कि फुर्सत कहाँ थी कुछ लिख पाता चिट्ठी पर। फुर्सत कहाँ थी कुछ लिख पाता चिट्ठी पर, मरते मरते वंदे मातरम लिख गया था मिट्टी पर। फुर्सत कहाँ थी कुछ लिख पाता चिट्ठी पर, मरते मरते वंदे मातरम लिख गया था मिट्टी पर। मैंने पूछा साहब, ये मेरा सौभाग्य है, ये शहीद मुकुट बिहारी मीणा की वीरांगना अंजू मुझे अपना बड़ा भाई मानती है। मेरा सौभाग्य है शहीद हेमराज जी मीणा की वीरांगना मधुबाला मुझे अपना छोटा भाई मानती है। मेरा यह सौभाग्य है शहीद निर्भय सिंह जी के परिवारजन मुझे अपना बेटा मानते हैं। मैं जाकर पूछता हूं इनके घर से, आपको कैसा लगता है कि आपको आपके पति की याद नहीं आती? और दो पंक्ति दे रहा हूं कनवास वालों, मैंने अपना कलेजा निकाल कर पंक्तियां लिखी है। मैंने पूछा एक शहीद की पत्नी से कि आपको आपके पति की याद नहीं आती? और उसने कहा कि जमुना देख लेती हूं मैं गंगा देख लेती हूँ, कि जमुना देख लेती हूँ मैं गंगा देख लेती हूँ, जमुना देख लेती हूँ, कि जमुना देख लेती हूँ मैं गंगा देख लेती हूँ, जमुना देख लेती हूँ मैं गंगा देख लेती हूँ। जब उनकी याद आती है तिरंगा देख लेती हूँ, कि जमुना देख लेती हूँ मैं गंगा देख लेती हूँ। बधाई 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 हो, अद्भुत। जब उनकी याद आती है तिरंगा देख लेती हूँ। किस प्रकार एक हम लोगों ने शहीद की शव यात्राएं देखी है। तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, एक तरफ रख दिया खुशियां समेट कर, वर्दी और बत्तियों से घर पर गया। इन सब को देखा तो मुन्ना डर गया, माँ भारती के जयकारे आंखों में खून था, जिंदा थे लोग और सब में जुनून था। गाँव रोया, शहर रोया, शमशान रोया था, अरे उस दिन तो पूरा हिंदुस्तान रोया था। तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, एक तरफ रख दियो जैसे खुशियां समेट कर, वर्दी और बत्तियों से घर भर गया। इन सब को देखा तो मुन्ना डर गया, माँ भारती के जयकारे आंखों में खून था, जिंदा थे लोग और सब में जुनून था। गांव रोया, शहर रोया, शमशान रोया था, अरे उस दिन तो पूरा हिंदुस्तान रोया था। बीबी रो रही थी दहाड़े मार मार कर, बीबी रो रही थी दहाड़े मार मार कर, बहन छाती कूटती थी जार जार कर। मुन्ना पूछता था हिला हिला कर बाप की लाश से, खिलौना लाए होंगे इस विश्वास से, पापा उठो ना, पापा उठो ना, घोड़ा बनो ना, प्यार करो ना, फेरो ना हाथ गाल पर। अम्मा चौखट पर रोती है, बाबा रोते हैं चौपाल पर। इन सब की रुलाई सुन सुन कर वो ऊब चुका था, इन सब की रुलाई सुन सुन कर वो ऊब चुका था। उसे क्या मालूम घर का सूरज डूब चुका था।
सरकारें बदल गई, क्या देती है सरकारें? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। खनवास के यहाँ बस स्टैंड में 50 बाय 50 का प्लॉट 50 लाख में नहीं आता साहब। सरकारें बदल गई पर बदल न पाई आदत को, चंद सिक्कों में तोल गई उस अनमोल शहादत को। जो आए थे सब चले गए, पसरा बस सन्नाटा है, कुछ हाड़ मांस के पुतले हैं, दुखों का ज्वार भाटा है। उधार बंद हो गई है परचून की दुकान पर, सलवटें पड़ने लगी है होकर की मुस्कान पर। दूध वाले नाप देते हैं पहले जितना भूल से, बकाया फीस के नोटिस आने लगे हैं मुन्ने के स्कूल से। सब आंगन में खड़े होते हैं, सपने आंखों में चढ़े होते हैं, देखते हैं आसमान और कहते हैं बेटा जिंदगी की दौड़ में क्यों सर पर दौड़ गए हो, इतना बता दो किन के भरोसे छोड़ गए हो। जाकर देखिए, एक जिम्मेदारी आप तमाम लोगों को देकर जाना चाहता हूं। जाना हो कभी लडानिया, जाना हो कभी झालावाड़ तो मिलकर आइए अंजू से, जाना हो सांगोद तो हालचाल पूछकर आइए मधुबाला जी से, जाना हो कभी मांगरोल तो जाइए लादू सिंह जी गुजर के घर और पूछकर आइए हालचाल, जाना हो कभी झालावाड़ तो निर्भय सिंह जी के घर होकर आइए, पूछिए उनसे हालचाल, कहिए आपने अपने बेटे खोए हैं, हम आपके बेटे हैं। तो कहना चाहता हूं जाकर देखिए मुन्ने की फूली हुई सांस को, फूटे हुए फुग्गे को फुलाने के विश्वास को। वो टूटा चश्मा अब भी फटे कुर्ते को सिलता है बार बार में। बेबस है माँ बाप, बहन काम करते हैं 2-4 हजार में। अरे वो मुन्ने की माँ, मेरे इस कविता का अंतिम और चौथी बार मिट्टी शब्द का प्रयोग आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूं कि किस प्रकार मिट्टी आई है। जाकर देखिए मुन्ने की फूली हुई सांस को, फूटे हुए फुग्गे को फुलाने के विश्वास को। वो टूटा चश्मा अब भी फटे कुर्ते को सिलता है बार बार में। बेबस है माँ बाप, बहन काम करते हैं 2-4 हजार में। अरे वो मुन्ने की माँ, हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। अरे वो मुन्ने की माँ, हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। अरे वो मुन्ने की माँ, हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। पगली अब भी मिट्टी भर लेती है मांग में। अरे वो मुन्ने की माँ, हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। पगली अब भी मिट्टी भर लेती है मांग में। कहती है प्रभु न्याय पर तेरा विश्वास नहीं है, हालांकि कुछ भी मेरे पास नहीं है। सब कुछ लुट गया है अब न लुटाना, जब तक मुन्ना बड़ा न हो हमको न उठाना। फुर्सत मिले कभी नौकरी धंधे और व्यापार से, फुर्सत मिले कभी नौकरी धंधे और व्यापार से। पूछा ना हाल चाल शहीद के परिवार से, कहना जो कुछ हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। राजू गया तो क्या अभी हम जिंदा हैं, राजू गया तो क्या अभी हम जिंदा। भारत माता की। गुल खिले गुलशन में फिजा में आई बहार, गुजर जाएंगे जब बन जाएंगे यादगार। साथ ही आपका कैसे भूलेंगे, रोएंगे जब याद करेंगे। पर अच्छा है उदासी वाला दिन वो रोज आए, ताकि इस प्रकार के कवि सम्मेलन की याद दिलाए। टीम जीवन दाता से पाकिस्तान को पत्र लिखा। हाँ, नहीं बहुत अद्भुत राष्ट्रीय कवि आदरणीय दादा राजेंद्र जी गौड़ हमारे बीच में उपस्थित। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। हाँ भैया, नहीं सही बात है, इनके और भाभी माँ के बीच में बहुत अद्भुत प्यार।
दोनों के बीच में। लेकिन एक बात को लेकर नोकझोंक अब ये कि भाभी माँ कहती है वो बच्चे को लेकर के कि इसको मैं तैयार करती हूँ, नहलाती धुलाती हूँ, तैयार करती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, बैग तैयार करती हूँ और बस में बिठाने जाती हूँ। फिर अगले दिन सवेरे उठ करके यही बात कि मैं बच्चे को तैयार करती हूँ, नहलाती धुलाती हूँ, खाना बनाती हूँ, टिफिन तैयार करती हूँ, बैग करके उसको बस में बिठाती हूँ। एक दिन भाई साहब को गुस्सा आ गया इस बात को लेकर के। उन्होंने बच्चे को सुबह 5 बजे उठ करके थोड़ी सी आवाज कम करो। हेलो, तो भाई साहब को गुस्सा आ गया भाभी माँ की वो ताने सुन सुन करके। भाभी माँ कहती रोज उठ करके मैं नहलाती धुलाती हूँ, तैयार करती हूँ, उसको बस में बिठाने जाती हूँ। तो भाई साहब सुबह 5 बजे उठे और उस बच्चे को उन्होंने नहलाया धुलाया, तैयार किया और उसके बाद में खाना बनाया, टिफिन पैक किया और बस में बिठाने के लिए जाने लगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी बोल दूं, भाभी माँ को बोल दूं, मैं भी ताना एक मैं भी दे दूं। तो उनके पास देर कहने लगे कि देखो आज मैंने इसको नहलाया धुलाया, तैयार किया और बस में बिठाने जा रहा हूँ। तो भाभी माँ बोलने लगे, कहने लगे क्या देखे संडे आज। तो बहुत अद्भुत कवि आदरणीय राजेंद्र भाई साहब, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। साहब मैं पत्र सबको लिखता रहता हूं। मैंने पाकिस्तान को पत्र लिखा, मैंने पाकिस्तान को पत्र लिखा कि पाकिस्तान अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद कर दे, अपने आतंकवाद को पाबंद कर दे, ताकि दोनों देशों में खुशी का भाग लग जाएगा। तो पाकिस्तान ने जवाबी पत्र भेजा। मैंने कहा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद कर दे, अपने आतंकवाद को पाबंद कर दे, ताकि दोनों देशों में खुशी का भाग लग जाएगा। तो इस पर पाकिस्तान ने मुझसे कहा कि कवि महोदय आपका कहना सही है कि इससे दोनों देशों में खुशी का भाग लग जाएगा, पर हम कुत्ते की पूछे सीधे हो गए तो कुत्तों पे दाग लग जाएगा। लेकिन मैं आपके और कवियों के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। आइए आपके घर के आंगन की तुलसी, जिन्हें प्रेम यादव राष्ट्रवादी के नाम से जाना जाता है, मैं उन्हें सीधे सीधे आपकी घनघोर तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं। भैया प्रेम यादव राष्ट्रवादी जो आए और कवि सम्मेलन में शुभारंभ में प्रारंभ में पहले कवि के रूप में राष्ट्रवाद की बात करें, धर्म की बात करें, राष्ट्र प्रेम की बात करें। आपकी घनघोर तालियों के बीच भैया प्रेम यादव राष्ट्रवादी। बहुत बढ़िया प्रेम जी, पढ़ो। ठीक है। हर दिया उनके नाम जलाया मैंने। 4 पंक्तियों से इस मंच पर उपस्थित उन सैनिक परिवारों को उनके चरणों में निवेदन प्रणाम निवेदित करता हूं कि हर दिया उनके नाम जलाया मैंने, जो खुद बुझ गए हम सबकी रखवाली में। हर दिया उनके नाम जलाया मैंने, जो खुद बुझ गए हम सबकी रखवाली में। सर्वस्व समर्पण बलिदान दिया और सिर सौंप दिया भारत माँ को थाली में। हाय हाय जिंदाबाद, कमाल। सर्वस्व समर्पण बलिदान दिया, सिर सौंप दिया भारत माँ को थाली में। तब इस पुण्य प्रसूता भारत माँ को प्रणाम करता हूँ। इस माँ भारती के भाल पर लगे चंदन रूपी उन तीनों लालों को प्रणाम करता हूँ, जिनके कल बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मेवाड़ की धरती से आता हूँ साहब, सीधा सीधा आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ और 4 पंक्तियों से मेवाड़ के स्वाभिमान की खुशबू को जो पूरे समूचे विश्व में स्वर्ग की परिभाषाएं बताती है, उस खुशबू को मेवाड़ की धरती से उठाकर कनवास की धरती पर खड़ा करने का प्रयास करता हूं। और मंच स्वागत कि ये स्वाभिमान की अमर धरा, ये स्वाभिमान की अमर धरा जोहर कुंड निशानी है। सत्ता का दंभ भरा जिसने निकला यहाँ पे उसका पानी है। ये धरती जन्मजात सिंहों की कायरता ना सह पाएगी। ये स्वाभिमान की अमर धरा जोहर कुंड निशानी है। सत्ता का दंभ भरा जिसने निकला यहाँ पे उसका पानी है। ये धरती जन्मजात सिंहों की कायरता ना सह पाएगी। जिसने भी आघात किया इस धरती पर, उसकी खाल उतारी थी और खाल उतारी जाएगी। जिसने भी आघात किया इस धरती पर, उसकी खाल उतारी थी और उतारी जाएगी। तब मेवाड़ का इतिहास आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। क्या होता है साहब, महाराणा होना कोई सामान्य बात नहीं होती कि इतिहास रचे शमशीरों से थी रक्त शिराओं में ज्वाला। जिसके यौवन को नत करता था चेतक घोड़ा मतवाला। हम स्वाभिमानी लोग और बहुत खुश नसीब हैं साहब
उस देश में हमने जन्म लिया जहां पर एक घोड़ा स्वामी भक्ति के लिए अपने आप को न्योछावर कर देता है। लोगों ने खुशियां मनाई, लोकतंत्र के पर्व का परिणाम आया समूचे भारत में। जो लोग अपनी हार स्वीकार कर चुके थे, लेकिन उन्होंने एक बात पर खुशी मनाई कि हमने जिसे हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में, राजधानी के रूप में विकसित किया, उस अयोध्या की जीतने पर उन्होंने संपूर्ण अपनी हार को न्योछावर कर दिया, लेकिन उस चीज की खुशी मनाई। तब 4 पंक्तियों से कहना चाहता हूं, हमने बहुत इतिहास पढ़े अपने संग अपनों की गद्दारी के। हमने बहुत इतिहास पढ़े अपने संग अपनों की गद्दारी पे। राम के बेटे मौन खड़े थे बस अपनों की लाचारी पे। हमने अपनों को ठुकराकर जिस दिन से इन मुगलों को अपनाया था, छाती से ज्यादा घाव मिले हैं मुझको इन पीठों पर भारी से। हमने अपनों को ठुकराकर जिस दिन से इन मुगलों को अपनाया था, छाती से ज्यादा घाव मिले हैं मुझको इन पीठों पर भारी। ये होता है अंतर केवल महाराणा में और मुगलों में। तब पढ़ना चाहता हूं कि इतिहास रचे शमशीरों से थी रक्त शिराओं में ज्वाला, जिसके यौवन को नत करता था चेतक घोड़ा मतवाला, जिसके पौरुष का प्रखर तेज दिग दिगांत तक फैला है, वो भारत माँ का बेटा है मृत्यु से हरदम खेला है। सभ्यता संस्कृति और समूची मानवता बलिहारी है, सभ्यता संस्कृति और समूची मानवता बलिहारी है। जहां प्रताप का पांव पड़ा वो भूमि सब पर भारी है। जहां प्रताप का पांव पड़ा वो भूमि सब पर भारी है। कि जिसके ऊपर था हाथ सदा काली माँ दुर्ग भवानी का, जिसके गौरव पर आच्छादन था एक लिंग महादानी का। क्या होता है साहब युद्ध? क्या होता है युद्ध की परिभाषाएं क्या होती है? युद्ध के सेना नायक हमारे वो परिवार हमारे साथ बैठे हैं। युद्ध किसे कहते हैं? 4 पंक्तियों में आपके बीच में रखता हूं। स्वागत है, स्वागत। कि समर भयंकर महाप्रलयंकर, समर भयंकर महाप्रलयंकर देखो तूफान उठा, मेवाड़ी सेना में देखो भूचाल उठा, तो घोड़ों की सरपट 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 टापे दौड़ी थी, खून सने पैरों ने छापे छोड़ी थी, वन महाकाल राणा रण में गरजा था, हर हर महादेव के नारों से त्रैलोक पटल गूंजा था। कि बनी कलम वो तलवारें थी वीरों का इतिहास रचाने को, और शाही बना दिया खून को तलवारों की नोक डुबाने को। उठ खड़े हुए शिव शंकर देखो हेम लदे हिमालयों से। वाह। उठ खड़े हुए शिव शंकर देखो हेम लदे हिमालयों से। देव सभी थे दौड़ पड़े वीरों की सेज सजाने पे, देखो हल्दी घाटी का भूभाग शेरों से अटा पड़ा। राणा का स्वाभिमान लड़ा, राणा का स्वाभिमान लड़ा। ये होता है साहब। तब पढ़ना चाहता हूं कि जिसके ऊपर था हाथ सदा काली माँ दुर्ग भवानी का, जिसके गौरव पर आच्छादन था एक लिंग महादानी का, जिसकी भ्रकुटी का तेज सदा सूरज के समतर रहता था, जिसकी हुंकारों का तीक्ष्ण वेग अरिदल को भयभीत करता था, जिसके गौरव से सिंचित ये भरत धरा आभारी है, जिसके गौरव से सिंचित ये भरत धरा आभारी है। जहां प्रताप का पांव पड़ा वो भूमि सब पर भारी है। वो धर्म ध्वजा का रक्षक है, हिंदुआ सूरज था नाम अटल। मुगलों के बर्बर कीचड़ में जो खिला हुआ हो दिव्य कमल, टापे चेतक की जब पड़ती थी संग धरती माँ चल देती थी। एक बेटे का अपने माँ के प्रति जो सम्मान होता है, स्वागत। तब माँ कंधे से कंधा मिलाकर उस बेटे के साथ खड़ी रहती है साहब। कि टापे चेतक की जब पड़ती थी संग धरती माँ चल देती थी, तलवार म्यान से जो निकले ये धरती ही बल देती थी। अपने बेटों पर भारत माँ रही सदा उपकारी है, अपने बेटों पर भारत माँ रही सदा उपकारी है। जहां प्रताप का पांव पड़ा वो भूमि सब पर भारी। एक बात मैंने शायद इस मंच से पहले भी कही है
कि मैंने चंदन के आंचल में सांप पनपते देखा है। हाय हाय। मैंने चंदन के आंचल में सांप पनपते देखा है, घाटी वाले आंगन में जिहाद पनपते देखा है। मैंने देखा भारत माता खून के आंसू रोती। याद करना उन आतंकवादियों की पैरवी के लिए रात को 3 बजे तक कोर्ट का खुलना। मैंने देखा भारत माता खून के